अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाज़िया अज़मत। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जौ के आटे की बर्फ़ी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने पैन ले लिया है, उसमें मैंने ऐड कर लिया है 1 कप चीनी। एक पैन लिया, उसमें ऐड कर ली 1 कप चीनी। चीनी को हम करेंगे कैरेमलाइज़। चीनी को मतलब कि हम हल्की आंच पर मेल्ट कर लेंगे। इसका जब तक दाना ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे और बीच में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे चिपक नहीं जाए और इक्वली कैरेमलाइज हो जाए। जब चीनी हमारी कैरेमलाइज हो जाएगी तो हम करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये बहुत ही हेल्दी मिठाई है और थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है। जब चीनी हमारी कैरेमलाइज होगी तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है गरम दूध। ठंडा दूध भी ऐड कर सकते हैं बट मैंने गरम दूध ऐड किया है। गरम दूध इसलिए मैंने ऐड किया है कि जो हमने चीनी कैरेमलाइज किया है ना, वो जल्दी से दूध में डिज़ोल्व हो जाए। ठंडे दूध से भी हो जाएगी बट थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने इसमें गर्म दूध ऐड कर दिया है। 1 कप चीनी ली थी और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1.5 कप दूध मैंने ऐड कर दिया है। गर्म दूध मैंने ऐड किया, आप लोग ठंडा दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो गर्म दूध से चीनी जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है और ठंडे दूध से थोड़ा टाइम लगता है। हो तो जाती है बट थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं जल्दी जल्दी रेसिपी बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें गर्म दूध ऐड कर दिया है। अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। ये थोड़ी सी जो स्पून के साथ लगी हुई है चीनी, जब तक ये अच्छे से हल नहीं हो जाती तो तब तक हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। बहुत हेल्दी और मिठाई है और बहुत यूनिक रेसिपी है। जितनी मतलब कि देखने में खूबसूरत, उससे बढ़कर ये हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप सब लोग जौ के आटे और जौ के दलिए से बखूबी वाक़फ़ होंगे कि कितना हेल्दी होता है। इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अब जब चीनी अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी तो हम इसमें 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर देंगे। तो सिरका ऐड करने की वजह से दूध हमारा जो है वो दानेदार सा बन जाएगा। तो हम इससे बनाएंगे दानेदार सी बर्फ़ी। तो इस तरह दूध थोड़ा फटना स्टार्ट हो जाएगा। जब अच्छे से ये दूध मतलब कि इसमें दाना सा बन जाएगा तो इसको करेंगे हम साइड पे और इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 टेबलस्पून भर के मक्खन। हाँ जी, मक्खन इसमें मैंने ऐड कर दिया मेल्ट किया हुआ और इसमें अब मैं ऐड करूँगी देसी घी। और देसी घी मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि मक्खन जब हम अकेला यूज़ करते हैं तो वो जल जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें देसी घी भी ऐड कर दिया है। तो देसी घी की वजह से जो हमारी मिठाई में फ्लेवर है बड़ा बटरी सा आएगा, बहुत टेस्टफुल बनेगा। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है आधा किलो जौ का आटा और अच्छे से हम इस स्टेज पर आटे की अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, हल्की आंच पर करेंगे। तो जब इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा, जो हमने दूध बनाकर रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड करके जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेंगे। और चम्मच की मदद से अगर मिक्स ना हो, थोड़ा सा नॉर्मल करके हम हाथों की मदद से इसे अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, क्योंकि जो चीज़ हाथों से अच्छे से मिक्स होती है ना, वो किसी चम्मच वगैरह से नहीं हो सकती। तो मैंने इसे फ्रेम से उतार लिया है और दूसरे बर्तन में ऐड कर लिया है। नॉर्मल करके हाथों से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। मिक्सिंग करने के बाद इसमें मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड किया है। इससे हमारी मिठाई में शाइन भी आएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा। तो ये मैंने मिठाई बनाई है देसी घी में। आप डाल्डा घी या जो भी आपको पसंद हो वो यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। ज़रूरी नहीं कि मैंने देसी घी ऐड किया है तो ये देसी घी से ही बनेगी। जो आपके पास अवेलेबल हो ईज़िली आप उससे मिठाई ये बना सकते हैं। यकीन जाने ये जितनी देखने में खूबसूरत है उतनी ही ये टेस्ट में मज़ेदार है। और इसके टेस्ट तो को छोड़ के इसके फ़ायदे ही बहुत हैं। अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद मैंने ले लिया है एक डिश ले ली है। आपके पास कोई भी मोल्ड हो या कुछ भी हो, तो मेरे पास नहीं था तो मैंने एक डिश ले लिया है। और डिश में मैंने पहले ऐड कर लिया था, वो मुझसे गलती होगी, फिर मैंने निकाल लिया। पहले मैंने इसमें गार्निश करने थे। गार्निश करने के लिए बादाम ऐड किए हैं कुछ कटे हुए। आपके पास जो भी बादाम हो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो मुझे पता नहीं चला, मैं भूल गई, तो मैंने पहले डिश में लगा ली, फिर मैंने डिश से निकाल लिया। अब मैं इसे दूँगी एक शेप डिश टाइप की। तो उसके बाद हम इसको रख देंगे बादामों वाली डिश के ऊपर, ताकि हमारे बादाम जो हैं वो हमारी बर्फ़ी के साथ अच्छे से लग जाए। उसके बाद आप किसी चम्मच से, किसी छुरी की मदद से
इस तरह इसे साइडों से इक्वल कर सकते हैं। इक्वल करने के बाद हम कुछ इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और फिर हम इसको थोड़ा ठंडा करके इसकी कटिंग करेंगे। जैसे बर्फ़ी की कटिंग नहीं की जाती, सेम इसकी वैसे हम कटिंग करेंगे। तो इसके ऊपर मैंने बादाम ऐड कर दिया। आप कोई भी नट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हों आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हमने इसकी कर ली है कटिंग। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो कटिंग करके खाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं। सर्दियों में तो वैसे भी मीठा मिठाई हलवे बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे हलवा भी कह सकते हैं, जौ के आटे का हलवा, बर्फ़ी भी कह सकते हैं। और आप बनाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। कहीं जाएं तो ये डिफरेंट तरह की मिठाई बनाकर लेके जाएं, अपने मेहमानों को दें, बहुत पसंद आएगी। अलग तरह की एक मिठाई। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।